स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज ऑफ वाटर. देर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर एंड वाटर beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ. पहला क्या है? सरफेस वाटर. सरफेस वाटर में क्या आता है? ओशन वाटर और फ्रेश वाटर आता है. ठीक है, सरफेस वाटर में कौन कौन सा आता है? ओशन वाटर और फ्रेश वाटर. अब हम पढ़ते हैं कि सरफेस वाटर में 97% अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन ओशन. इट इज़ सॉल्ट वाटर. ओनली 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश विच इज़ प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ अर्थ, इन द एयर, वाटर वाइपर्स एंड अंडर द ग्राउंड. उन्होंने कहा है कि 97% वाटर जो सा होता है ज़मीन की सतह पे, जो 97% वाटर है वो समुद्रों में होता है, जो कि क्या होता है? नमकीन पानी होता है. और जो फ्रेश वाटर होता है वो 3% होता है. वो या तो हवा में पाया जाता है आबी बुखारात की शक्ल में, या ज़मीन के अंदर होता है. अब सबसे पहले हम ओशन वाटर पढ़ते हैं. ओशन वाटर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिज़ोल्व गैसेज एंड सॉल्ट इन प्योर वाटर. ओशन वाटर ऐसा वाटर है जिसमें क्या क्या चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं? गैसेस और सॉल्ट होते हैं. द मेजर डिज़ोल्व गैसेस इन ओशन वाटर इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. जो अहम गैसेस डिज़ोल्व होती हैं ओशन वाटर में वो कौन कौन सी होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एंड द डिज़ोल्व सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड, द मेजर डिज़ोल्व सॉल्ट आर सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट. बच्चों ये सोडियम क्लोराइड वही सॉल्ट है जो आप घर में यूज़ करते हैं, नमक. ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, ये 4 नमक पाए जाते हैं, सॉल्ट पाए जाते हैं किसमें? ओशन वाटर में. सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट अबोंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर. सबसे ज़्यादा कौन सा नमक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में. ओशन वाटर इज़ अनसोलेबल फॉर ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग. ओशन वाटर जो सा होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीने के काबिल नहीं होता क्योंकि ये सॉल्टी वाटर होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट्स. देखें लिखा हुआ है ना, सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत रिमूव सॉल्ट फ्रॉम द ओशन वाटर टू मेक इट ड्रिंकेबल. कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस ओशन वाटर को में से सॉल्ट्स को रिमूव कर देती हैं और उसको पीने के काबिल बनाती है. ये अनयूजेबल होता है. ओशन वाटर पीने के काबिल नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं. लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इन सॉल्ट को रिमूव करके इसको पीने के काबिल बनाती हैं. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न. ज़्यादातर फ्रेश वाटर क्या होता है? जमा हुआ होता है. द फ्रोज़न वाटर इज़ फाउंड इन माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. Snow accumulates year after year to form the ice sheet. These ice sheets are called glaciers. ज़्यादातर पानी जो फ्रेश पानी होता है वो क्या होता है? जमा हुआ होता है. और बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो सी वो साल के साल जमा होकर एक ऐसी बर्फीली शीट बना देती जिसको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं. फ्रेश वाटर इज़ ऑल्सो फाउंड इन स्ट्रीम, river, lakes and ponds. At some places where ground is low, water stays for part of the year and makes the ground very wet. Such places are called wetlands. जहाँ पर ज़मीनें बच्चों बहुत ज़्यादा निचली होती है वहाँ पे पानी रुक जाते हैं और उन ज़मीनों को क्या कर देते हैं? नम कर देते हैं. ऐसी ज़मीनों को या ऐसी जगहों को हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं. पोगरी, Kur and Karki are few wetlands in the Sindh province. The water in the wetlands moves down into the soil and becomes the ground water. कुछ अरसे के बाद ये wetlands का water है मूव कर जाता है ज़मीन के नीचे और क्या बन जाता है? ग्राउंड वाटर. अब नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ वाटर है वाटर beneath the surface of earth. Recall what happened to rain when it falls. Rainwater can evaporate
run off the surface and soak into the ground. जब बारिश बरसती है तो क्या होता है, ये ज़मीन में जज़्ब हो जाती है और ज़मीन के अंदर जज़्ब हो जाती है. द वाटर डेट सोक्स इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. वो पानी जो ज़मीन में जज़्ब हो जाता है क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर. द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ द एक्वाफायर इज़ द वाटर टेबल. जो टॉप लेवल का वाटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर टेबल. द लेवल ऑफ द water table change during the year. It raises when water is added by the rain. ये जो वाटर टेबल होता है बच्चों, ये पूरे साल में तब्दील होता रहता है. जब बारिशें होती हैं तो यहाँ पे पानी का इजाफा होता है और इसकी सतह क्या हो जाती है, ऊंची हो जाती है. इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्राफ्ट. और जब कभी खुश्क साली होती हैं या बारिशें नहीं होती तो इसकी सतह क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है. पीपल डग वेल टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस. और बाज़ जगहों पे लोग इसी ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने के लिए कुएं को खोदते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ योर सेकंड टॉपिक, सोर्सेज ऑफ वाटर. अब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. एक तो आपने वो करने हैं और एक अपनी एक्सरसाइज देखें. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में देखें. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन हाउ वाटर इज़ मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. इसका आंसर बच्चों हमने यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ और ये आपने करना है, ठीक है. ये देखें पेज नंबर 47 पे है, वाटर फॉर द लाइफ. ये यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक आपका ये फर्स्ट है. ओके, ये आपका फोर्थ है, डिटेल क्वेश्चन, डिटेल है फोर्थ, ठीक है. ये आपने करना है. इसके अलावा मैंने आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो भी करने हैं, वो सब आपने लर्न करने हैं. इसके अलावा बच्चों आपने अपनी रिवीजन में, क्योंकि अब से आपके फर्स्ट टर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से, तो उसकी रिवीजन में आपने फ़र्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करना है. रिवीजन के लिए फ़र्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इन द माउथ एंड द स्टमक. एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन नंबर 7, लेबल द डायग्राम. और ये वाली डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम की. ये दो आपने रिवाइज करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर फर्स्ट टर्म, ठीक है. ये आज आपका पूरे वीक का काम है. ओके स्टूडेंट, हैव अ वेरी गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.